यूरोप के लिए 15वीं सदी की बड़ी अहमियत है। उस सदी के दौरान यूरोप कुरूने वस्ता के अहद से निकलकर जदीद दौर में दाखिल हुआ। उस सदी में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ, जिसने नशातुल सानिया के अमल को तेज कर दिया। यूरोपी मुल्कों के दरमियान नई जमीनों की तलाश और समुद्रों पर बालादस्ती कायम करने का मुकाबला शुरू हो गया। मुख्तलिफ मुल्कों के मुहिम जो नई दुनिया की तलाश में पुरखातिर बहरी सफर पर रवाना हुए। वास्को डे गामा ने हिंदुस्तान का बहरी रास्ता दरियाफ्त किया। क्रिस्टोफर कोलंबस एशिया की तलाश में निकला। उसका इरादा था कि वो हिंदुस्तान, चीन और जापान तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो एशिया को तलाश करते हुए बहरे ओकियानूस अबूर करके दुनिया के उस हिस्से में पहुंच गया जिसे आज का बरे आज़म अमेरिका कहा जाता है। वो उस इलाके में नहीं पहुंचा जहां आज का अमेरिका मौजूद है, बल्कि वो उसके करीब वाक़िया जज़ायर गर्ब अल हिंद के एक जजीरे में पहुंच गया जो आज बहमास में शामिल है। अमेरिका को दरियाफ्त करने का सेहरा उसके सर बांधा जाता है, जबकि हकीकत ये है कि उससे कहीं पहले बहरे कुज़ाक और गैर मारूफ मुहिम जो अमेरिका तक पहुंच चुके थे। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 में इटली के एक शहर जिनेवा में पैदा हुआ था। वो एक गरीब जुलाहे का बेटा था। कोलंबस को किताबों से ज्यादा बहरी जहाजों से दिलचस्पी थी और वो नई दुनिया की खोज लगाने के जुनून में मुब्तला था। उसने जाती तौर पर जुग्राफिया, तारीख और फल्कियात का वसी मुताला कर लिया था। क्रिस्टोफर ने स्पेन के बादशाह फर्नांडिस दोम और मलका इजाबेला तक रसाई हासिल कर ली थी, ताकि मगरिब की जानिब अपनी बहरी मुहिम जोई के लिए उनकी सरपरस्ती और माली मावनत हासिल कर सके। उसने बादशाह और मलका से वादा किया कि वो नए मुल्क दरियाफ्त करेगा और उन पर स्पेन का झंडा लहराएगा, जिससे स्पेन यूरोप की एक अजीम ताकत बन जाएगा। तय ये पाया था कि वो जो मालो दौलत लाएगा उसका 10% हिस्सा उसे बतौर इनाम और मुआवजे के तौर पर अदा किया जाएगा, और जो इलाका वो दरियाफ्त करेगा उसे स्पेन की अमलदारी में शामिल कर दिया जाएगा और उसको उसका गवर्नर भी बना दिया जाएगा। उसने 3 जहाज़ों के साथ अगस्त 1492 में पहली मुहिम का आगाज किया और वो 12 अक्टूबर 1492 में बहमास के एक जजीरे पर लंगर अंदाज हुआ। इसके बाद कोलंबस क्यूबा और उस वक्त के हिस्पानिया पहुंचा और उसे स्पेन की नौ आबादी बना लिया। उन मुल्कों का ताल्लुक बरे-आज़म शुमाली अमेरिका से है, जिसका आज सबसे बड़ा मुल्क रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका है। इस पसे मंजर में कहा जा सकता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने बराह रास्त आज का अमेरिका नहीं, बल्कि वो जजीरे दरियाफ्त किए जो बरे-आज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका का हिस्सा हैं। अमेरिका में कोलंबस को खराजे तहसीन पेश करने के लिए 1937 में सरकारी तौर पर कोलंबस डे मनाने का ऐलान किया गया और मुल्क के कई शहरों में उसके शानदार यादगारी मुजस्मे नस्ब कर दिए गए। उस दिन को एक कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मुल्क में आम तातील होती है और स्कूल भी बंद होते हैं। ये तस्वीर का महज एक रुख है। अब ये देखा जाए कि क्रिस्टोफर कोलंबस का असल किरदार क्या था और क्या उसे हीरो का दर्जा दिया जाना चाहिए था। कोलंबस यूरोप से चीचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां साथ लाया था, जिसे हिस्पानवी जजीरे की मुकामी आबादी जो उसकी आमद के वक्त 1492 में 2,50,000 नफूस पर मुश्तमिल थी, वो 1517 में कम होकर सिर्फ 14,000 रह गई। कोलंबस ने स्पेन के बादशाह और मलका को यकीन दिलाया था कि वो नई दुनिया तलाश करके वहां से सोना और गुलाम लाकर स्पेन को माला माल कर देगा। कोलंबस ने अपनी मुहिम की मुकम्मल रवादाद एक रोज नामचे में बयान की है, जिसे उसके साथ जाने वाले एक नौजवान पादरी ने कलमबंद किया था। कोलंबस ने मुकामी आबादी पर जुल्म सितम और कत्लो गारत का जो बाजार गर्म किया था, ये नौजवान पादरी उसका चश्मदीद गवाह था। उसने अपने अंदर मौजूद एहसास जुर्म की शिद्दत को कम करने और आने वाली नस्लों को उन मुजालिम से आगाह करने के लिए खुद भी कई जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी, जिसका अनवान तारीख और इंडीज था। वो एक जजीरे का अहवाल बयान करते हुए लिखता है कि अब उस जजीरे में 60,000 लोग बाकी रह गए हैं। 1494 से 508 के दरमियान जंग, गुलामी और कान कनी के बाइस 3 लाख अफराद मौत के घाट उतर गए। पहली मुहिम से वापसी के बाद कोलंबस अपनी दूसरी मुहिम में मुकम्मल तैयारी के साथ वापस आया। इस बार वो 17 जहाज, 1200 लोग और असला अपने साथ लाया था। उसके साथ आने वाले लोग मुख्तलिफ जजीरों पर फैल गए और उन्होंने मुकामी लोगों को पकड़कर गुलाम बनाना शुरू कर दिया। एक कार्रवाई में उन्होंने 1500 मर्दों, औरतों और बच्चों को पकड़ा, उनमें से बेहतरीन सेहत रखने वालों को मुंतकिब किया और उन्हें गुलामों की मंडी में नीलाम करने के लिए स्पेन रवाना कर दिया।
बहरी सफर में उनके साथ अजियतनाक सलूक रवा रखा गया, जिसकी वजह से 200 बदनसीब अफराद हलाक हो गए। कोलंबस को सोने की तलाश थी। उसने हट्टी में 14 साल से बड़ी उम्र के लोगों को हर 3 महीने में सोने की एक मखसूस मिकदार लाने का हुक्म दिया। उस इलाके में सोना ना होने के बराबर था, जो मुकामी लोग मतलूबा मिकदार में सोना तलाश नहीं कर पाते थे। उनके हाथ काट दिए जाते थे। कोलंबस के लोग मुकामी लोगों के कांधों पर सवार होकर सफर करते थे। ये लोग नौजवान मुकामी लड़कों के जिस्म को टुकड़ों में काट कर अपनी चाकू की धार जांचा करते थे। एक वाकये में उन लोगों ने 2 मुकामी लड़कों से उनके कबूतर छीनकर तफरीहन उनके सर कलम कर दिए। कोलंबस ने मुकामी लोगों की नस्ल कशी की इंतहा कर दी थी। लोग कोलंबस के मुजालिम से इतना डर गए कि उन्होंने अपने नुज़ाइदा बच्चों को जहर देकर खुद मारना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 साल में हिटी में रहने वाले 2.5 लाख लोग हलाक हो गए। मुकामी औरतों को उठाकर उनका जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाना एक मामूल बन गया था। कोलंबस ने बरआज़म अमेरिका और यूरोप के दरमियान गुलाम की एक तजारत का आगाज किया था। इसके बाद ये तजारत फरोग पाती गई और लाखों सियाह फाम अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया। उनसे बदतरीन जबरी मुशक्कत ली गई। हुक्म अदूली पर उनको कत्ल और रेजा रसानी का निशाना बनाया गया। अमेरिका में गुलामी गैर कानूनी है, लेकिन सियाह फाम लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक आज भी रवा रखा जाता है। जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल उसकी एक वाजिया मिसाल है। उस हलाकत के बाद अमेरिका में गुलामी और नस्ल परस्ती के बानी क्रिस्टोफर कोलंबस के यादगारी मुजस्मों को हटाने की मुहिम जोर पकड़ गई है। उस मुहिम के हामियों का कहना है कि कोलंबस का मुजस्मा अमेरिका में गुलामी के दौर की एक नस्ल परस्ताना इलामत है। अब तक कोलंबस के कई मुजस्मों को निशाना बनाया जा चुका है। बोस्टन में मौजूद कोलंबस के मुजस्मे को हटा दिया गया। उसके मुजस्मे का सर तन से जुदा करके ये याद दिलाया गया था कि वो मुकामी लोगों और गुलामों का सर उनके तन से कैसे जुदा किया करता था।